नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सप्ताह 3 ब्रिज कोर्स 9th का सॉल्यूशन। तो हम बात करते हैं वाक्य विन्यास की। तो वाक्य विन्यास का अर्थ शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को एक वाक्य में अर्थपूर्ण और व्याकरणिक रूप से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सही क्रम में व्यवस्थित करना यहाँ यानी कि हिंदी में व्याकरण के जो नियम होते हैं आप उसे फॉलो करते हैं तभी एक वाक्य बनता है। तो यहाँ पे वाक्य की परिभाषा दे रखी है जो कि आप याद कर लेना। विशेषताएं दे रखी है, वाक्य रचना के घटक हैं। क्योंकि मैं इस पार्ट का सॉल्यूशन लेके आई हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको मैं यहाँ पे इस पार्ट का सॉल्यूशन बताऊंगी। तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। तो उसी प्रकार आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा है क्योंकि आप क्लास में समझ चुके हैं। आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो देख लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद उनके सामने लिखिए। अरे रात भूकंप आया था, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह वाक्य। अब विस्मय आदि बोधक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अरे आया है। जहाँ पर अरे, हे, राम इस टाइप से वाक्य आते हैं तो वहाँ पर विस्मय आदि बोधक वाक्य होता है। कल कौन आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। आपकी यात्रा शुभ हो, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि हम खुद से इच्छा कर रहे हैं, हम खुद से कह रहे हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, मतलब सामने वाले के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो इच्छावाचक वाक्य। वह पुस्तक पढ़ी या पढ़, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, तो वह पुस्तक पढ़ रही है। विधानवाचक वाक्य मतलब साधारण वाक्य, यहाँ कोई निगेटिव वाक्य नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, एक सीधा और सिंपल वाक्य है, तो यहाँ पर विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। शायद आज वर्षा हो रही है, मतलब संदेहवाचक वाक्य। जहाँ पर शायद शब्द आता है वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। यहाँ देखिए आप कार्यपत्रक 2, वाक्य परिवर्तित कर लिखिए। वह पानी पी रहा है। अब इसे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको क्या लगाना है? वह क्या पी रहा है। विधिवाचक वाक्य, वह सो रहा है, तो इसका साधारण वाक्य होगा वह सो रहा है। पूर्ण विराम आप जरूर लगाएं। कल मालिक आया था। निषेधवाचक वाक्य, तो यहाँ अगर निषेधवाचक वाक्य बनाना है तो क्या लगाएंगे? नहीं। कल मालिक नहीं आया था। तो अब आगे हम देखते हैं इसी में। यहाँ पे संज्ञा भूल भुलैया दे रखी है, आप ध्यान से देखिए इन्हें। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उन्हें आप उनकी संज्ञा के प्रकारों के हिसाब से आपको अरेंज करना है। कार्यपत्रक 1, ऊपर दिए गए भूल भुलैया खेल में से संज्ञा के प्रकारों को ढूंढकर रिक्त स्थान को भरिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अमन, गंगा, ताजमहल। जातिवाचक संज्ञा, लड़का, पर्वत। भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, ईमानदारी, गोरा। समूहवाचक संख्या, सेना, कक्षा, भीड़। और द्रव्यवाचक संख्या, तेल। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कार्यपत्रक पे, जो कि है ये सप्ताह 3 का कार्यपत्रक है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा एवं उसके भेदों के नाम छांटकर तालिका में लिखिए। तो लड़के खेल रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन? लड़के। लड़का जाति होती है। वह पुस्तक पुरानी है। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे थोड़ा गलत है, जातिवाचक संज्ञा नहीं आएगी, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। तो यहाँ आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ नदी का नाम दे रखा है गंगा। इसके बाद आते हैं सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। भाववाचक संज्ञा, भाव क्या है? प्रेम का। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से तेज बुद्धि के थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा मतलब बचपन। तो यहाँ पे ये सप्ताह 3 का कार्यपत्रक समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। धन्यवाद।